ओके, अब ये नर्वसनेस तो नहीं है कि शो कैसा जाएगा. थैंकफुली एपिसोड 1 टुक केयर ऑफ इट. बट आज ऋषि ऑफ फैंटम ग्रुप के साथ इंटरव्यू है. अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स. वुड आई बी एबल टू गेट हिम टू ओपन अप? कॉन्फिडेंस शुभम, कॉन्फिडेंस. You know you got this. One more conversation. Let's do this. So this thing happened today itself. तो एक client था. He was ready to pay what I was asking. Right. ये आज में कुछ हो सकता है क्या? He was trying to negotiate. इसने बोला आप एक बार ट्राई कर लेना. अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक. मैं थोड़ा हिट ले लेता हूँ सर, उसमें कुछ तो करवा के दे देता हूँ. क्योंकि वो क्लाइंट देने को रेडी था, whatever I was asking. Right. But then मेरे को चाहिए था कि when he goes home ना, थोड़ा एक हैप्पी फेस में जाए. Hello and welcome to the podcast. This is not one of those shows. This is not one of those podcasts. ये हम रेगुलर तरीके से नहीं करेंगे, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे. क्योंकि यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आएंगे उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे. तो आज के गेस्ट कौन है ये तो आपको इंट्रो में अभी पता लग ही गया होगा. बट स्टिल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट टुडे. प्लीज से हेलो टू ऋषि, who is a partner for Phantom Group. Rishi, welcome to our show. Thank you so much for coming. I know कि बहुत लेट हो गया है, बट आपने टाइम निकाला. आप काफी थके हुए भी लग रहे हो. बट आई एम सो हैप्पी दैट यू, आई एम सो ग्लैड. थैंक यू शुभम. ऑलराइट, सीधा कूदते हैं स्विमिंग पूल के डीप एंड पे. ठीक है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ रादर ट्रिकी क्वेश्चन कि कितना टॉप लाइन करते हो आप लोग? Around like you want to know the exact number? नहीं, ballpark is fine, absolutely fine. Around 8 to 10 units a month. Not bad. तो अभी तक आपने मतलब if I had to ask this, put a number to the whole scheme कि यार कितने इन्वेंट्री अभी तक आपने सेल किए होंगे? Inventory wise यार it's very difficult to tell. Okay. But do you have like a figure in your head कि यार इतना बिजनेस किया रहेगा? नहीं वैसे कभी नहीं. But okay. Always I think कि actually count रखना चाहिए था, but कभी हुआ ही नहीं. Okay. तो how long have you been in this business? Since 2014. Amazing. तो how did it start? कैसे शुरू किया ये? कैंपस रिक्रूटमेंट था पहले, जॉब इन रियल एस्टेट, एंड फिर फाइनली क्या था उसमें, फिर वी स्टार्टेड देन. ओके. ज्यादा टाइम रुकना नहीं था जॉब में, ज्यादा टाइम रुक जाते तो फिर नहीं कर पाते, तो इसके लिए फिर एक्सपीरियंस लिया एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ. गॉट इट. तो जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे खुद का वेंचर अपना, कभी ये डर था कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये कभी, या पेरेंट्स क्या बोलेंगे? डर था, बट लोग क्या सोचेंगे या पेरेंट्स क्या बोलेंगे उसका डर नहीं था. ओके. ठीक है, अभी कैसे करना है. और नर्वसनेस तो आज भी होता है, ऐसे नहीं है कि आज नहीं होता. इट हैपेंस, स्टिल इट हैपेंस, इट विल हैपन. बट फिर ठीक है, सेल तो करना है, तो वैसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं. ऑलराइट, ग्रेट आंसर्स. ओके, ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो सकता है. बेसिकली जितने भी बाकी के चैनल पार्टनर्स और हैं, ब्रोकर्स हैं, आई एम नॉट सेइंग इंडस्ट्री में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बट देयर आर ऑलवेज देयर सम ऑफ देम जो थोड़ा सा ट्रिक करते हैं देयर क्लाइंट्स. लाइक जस्ट येस्टरडे मैं मिला था एक चैनल पार्टनर को, एंड कॉन्वर्सेशन में बात निकली और उन्होंने बोला कि हाँ मैं किसी एक डेवलपर का प्रोजेक्ट सेल कर रहा था, आस्क प्राइस शायद 90 का था, एंड ही वाज लाइक कि मैं 75 में आपको दूंगा. इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि वो डेवलपर को मालूम पड़ा है, उनका पूरा जो भी नंबर था, जो सीरियल नंबर था, उन्होंने अपने नाम से लिस्ट से स्क्रैच करके उनको सॉर्ट ऑफ बैन कर दिया. तो व्हाट समथिंग दैट इज वेरी प्रेवलेंट इन द इंडस्ट्री, जो आपने भी देखा होगा यार ये बहुत एक फेमस सी ट्रिक है जो बायर्स के साथ बहुत होती है, ऐसा कुछ दैट इज कमिंग टू योर हेड? नॉर्मली क्या होता है, प्राइमरी यूनिट्स में क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी है टेबल भी बताया जाता है. राइट. लोकेशन माइट बी इन द इंटीरियर्स, बट बताया जाता है यही है फर्स्ट लोकेशन. ओके, इंटरेस्टिंग. वैसे होता है. तो मतलब प्राइस पॉइंट इज समथिंग जो सब बताएंगे. लोकेशन का एक ऐसा है, मतलब हमने भी किया हुआ है ये चीज. तो मतलब लोकेशन को लेके काफी ट्रिक हो जाता है क्लाइंट. लोकेशन समझ में नहीं आता, प्राइमरी यूनिट्स रहते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि पीपल ट्रिक क्लाइंट कि लोकेशन कुछ और है बता रहे हैं. माइट बी लोकेशन इज इन द इंटीरियर्स, बट क्लाइंट को बताना है कि बाहर ही है लोकेशन, आप आ जाइए. समझा. बिकॉज क्या होता है प्राइमरी मार्केट्स में, और पहले क्लाइंट आ जाए एक बार साइट पे, उसके बाद देखते क्या करना है. राइट. तो उस हिसाब से फिर लोकेशन को लेके ट्रिक किया जाता है बहुत बार. गॉट इट. तो मतलब ये है कि यार क्लाइंट आ गया एक बार साइट में, एक बार आ जाए, कुछ ना कुछ तो समझ में समझा देंगे उसको, पर एक बार आ जाए. राइट. तो इसका मान लो कि आपको अगर एक एथिकल एडवाइस देनी हो टू द क्लाइंट्स ओनली, क्या इसका हाउ टू वर्क अराउंड दिस, इसको कैसे, मतलब इससे कैसे बचा जाए? इज देयर अ वे कि इससे बचा जा सकता है?
नॉट ऑलवेज यार, हमेशा बचा नहीं जा सकता, बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्लाइंट अगर इंसिस्ट करता है कि देखनी है साइट या ऐसे कुछ है तो बचा जा सकता है, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता, हमेशा कोई झूठ बोलता है ऐसे भी नहीं होता, बट देन देयर इज अ वे आउट कि बचा जा सकता है इसमें से। क्लाइंट्स बोलते हैं, बहुत बार इंसिस्ट करते हैं क्लाइंट्स कि हमको साइट देखनी है, हाँ तो दैट्स पॉसिबल, फिर वो भी हो जाता है, बट टू पुल द क्लाइंट वो बोला जाता है स्टार्टिंग में कि आप आ जाइए सर, मैं आपको सब दिखा दूंगा, आप आ जाइए, और साइट लोकेशन कुछ और होती है, बुलाते कहीं और है वैसे। राइट ओके। तो अब अगर हम यूजर्स और बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोचें कि कोई भी यूनिट या कोई प्रॉपर्टी में परचेज करने से पहले कुछ एक चेकलिस्ट होते हैं क्या जो कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यार ये चेक कर लो? पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट, प्राइसिंग इज समथिंग, वो तो ठीक है वो टेक्निकल, बट फ्यूचर डेवलपमेंट क्या आने वाला है अराउंड योर प्रोजेक्ट। आज आप देख रहे हो ओपन व्यू बोल के आपको आज सेल किया जा रहा है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वहां पे आगे क्या आने वाला है, वो अगर आप देख के लेंगे तो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। आई ऑलवेज सजेस्ट माय क्लाइंट्स कि सर फ्यूचर डेवलपमेंट क्या आएगा आप वो भी देखिए। आज आपको जो मिल रहा है दैट्स ओके, बट आपके बगल में क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट टू यू, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। प्राइसिंग का तो ठीक है यार, प्राइसिंग तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, दैट्स करेक्ट, बट फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, दैट्स द मेजर थिंग। यस, दैट्स द मेजर थिंग। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, हमने भी जब घर लिया था आज से कई साल पहले, हमें भी दिखाया गया था। हम लोग अहमदाबाद में, माय पेरेंट्स आर बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद, ड्राइव इन सिनेमा सबको पता है राइट? तो हमारे घर की बालकनी से ड्राइव इन का स्क्रीन दिखता था। अब ऐसा हो गया है कि ऐसी बिल्डिंग वहां पे खड़ी हो गई है सर कि सिर्फ आवाज आती है, दिखता कुछ नहीं है, ऐसा वाला सीन हो गया। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कीप इन माइंड। राइट, ग्रेट। अमेनिटीज वाइज तो यार जो है वो दिख जाएगा सामने। अमेनिटीज वाइज क्या है, एवरी डेवलपर इज यूजिंग वन द सेम थिंग, ऐसा कोई यूनिक अमेनिटी तो कोई दे ही नहीं रहा है। करेक्ट, हाँ, जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन तब तक तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। राइट, वैसा है। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, थोड़े से गियर्स और स्विच करते हैं हम लोग। yes. मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? जब आप कोई यूनिट सेल करते हो किसी डेवलपर के लिए, तो उसका टर्न अराउंड टाइम कितना होता है लगभग, पेमेंट के लिए, स्पेशली आपके पेमेंट्स के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए? नॉर्मली व्हाट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? Normally, ideally, industry standard, जो पे मास्टर्स भी है, they at least take 3 months to 4 months. 3 to 4 months. Yes. If it's a pay master. अदरवाइज तो फिर खींचने के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, 2-3 साल भी पेमेंट्स नहीं आए। ऐसा अभी भी हो रहा है? यस। सो मतलब जैसे ये रेरा इज अ वेरी गुड रेगुलेशन जो कि यार सब चीज को कंट्रोल में रख रहा है, बट शुड देयर आल्सो बी अ रेगुलेशन फॉर दिस? होना चाहिए बट है नहीं, who will fight for it? होना तो चाहिए बट है। इंटरेस्टिंग। मतलब फ्रॉम व्हाट आई हियर देयर आर सो मेनी एसोसिएशंस फॉर चैनल पार्टनर्स एंड ब्रोकर्स। नहीं यार, मतलब एसोसिएशंस मे बी ओनली ऑन पेपर है। आप कोई भी चैनल पार्टनर से बात कीजिए, कोई भी ब्रोकर से बात कीजिए, आप मतलब एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग। रेगुलेशंस तो आ गए, लेकिन हमारे लिए मतलब ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, ऐसा कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है कोई इशू की ब्रोकरेज टाइम पे आ गया उनके लिए। कभी नहीं होता है। तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि देयर इज अ डेवलपर जिसका यूनिट्स आर वेरी फास्ट सेलिंग, बट एक डेवलपर है जिसके टिकट साइज तो बहुत बड़े, आपके कमीशंस आर वे बिगर, बट टर्न अराउंड टाइम इज लेट्स से 90 days, तो व्हिच वन वुड यू रादर गो फॉर? नॉर्मली व्हाट वी डू इज ना शुभम, क्या होता है, कोई एक लोकेशन पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो आई डू समथिंग वेयर इन मेरे को बुकिंग्स फास्ट आ रही है। अच्छा। एंड मैं साइमल्टेनियसली एक ऐसा प्रोजेक्ट भी करूंगा जहाँ पे मेरे को बुकिंग स्लो है बट साइमल्टेनियसली वो पेमेंट्स भी आ रही है। इंटरेस्टिंग। सो वो एवरेज आउट हो जाता है फाइनली, वो एवरेज आउट हो जाता है वैसा। अच्छा, तो बेस्ट है, मतलब वो वैसा ही है, बिकॉज क्या कॉस्ट पर लीड एक कॉस्टिंग भी होता है, एक ROI होता है, तो फिर मैं एक के साथ ही काम करूँ एंड उसके साथ मेरा भले मेरा पेमेंट्स आर गुड, बट फिर फाइनली मेरा ROI इफेक्ट हो रहा है, तो देयर इज समवन जो मेरे को बोलेगा मैं साल भर के बाद पैसा दूंगा, लेकिन कम कॉस्ट में अगर मेरा काम होता है। करेक्ट। तो एवरेज आउट करना पड़ता है। एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज आउट हो जाता है, रादर करना पड़ता है। मतलब वही, दैट इज वेयर द बिजनेस। यस, दैट इज वेयर द सक्सेस इज। इंटरेस्टिंग। ऋषि, ये ना एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा से था। जब मैं छोटा था, मैं इंडस्ट्री में नहीं था, मेरे से किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि यार शुभम, मतलब आज जब कोई घर खरीदने जाते हैं लोग, तो तभी डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, लेट मी आल्सो टेल यू दिस, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि यार व्हाट डू यू थिंक इज द परसेंटेज कि आज ब्लैक में भी घर खरीदे जा रहे हैं एंड व्हाइट में, तो व्हाट इज द परसेंटेज फॉर दैट? आज क्या सिचुएशन है, डू यू थिंक? आज तो बहुत कम है ऐसा, मतलब कोई अपफ्रंट इतना कोई मांग भी नहीं रहे। राइट। इफ यू सी कैटेगरी A डेवलपर्स ऐसा अपफ्रंट कोई मांग भी नहीं रहे। राइट। एंड व्हाइट में पेमेंट कर रहे हैं तो एवरीवन इज रेडी टू वर्क फॉर व्हाइट आल्सो, ऐसा नहीं है। परफेक्ट। मोस्टली मैंने जो देखा हुआ है, क्लाइंट्स भी बहुत बार ऑफर करते हैं टैक्सेशन के लिए, राइट, कि
कंपोनेंट कुछ एडजस्ट होना है क्या, और एल्स किसी ने कोई अपनी नेटिव प्लेस की प्रॉपर्टी सेल की है तो उधर से कुछ कैश आया हुआ है तो वो एडजस्ट करने क्लाइंट्स भी इंसिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा डेवलपर ही मांगता है, बहुत बार क्लाइंट्स भी इंसिस्ट करते हैं। राइट वैसा है, बट अभी आज के डेट में तो कैश अकोमोडेट करना बहुत डिफिकल्ट हो ही गया है। वैसा है, डेवलपर्स भी सब लोग वाइट में हो, झंझट कम हो, तो वैसे प्रेफर करने वाले डेवलपर्स ज्यादा है एज फार एज आई नो। वैसे डेवलपर्स ज्यादा है एंड क्लाइंट्स, एंड एक ट्रस्ट फैक्टर भी ऐसा होता है व्हेन द कंपनी इज वर्किंग ऑल वाइट, तो क्लाइंट्स को भी अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मतलब पूरा वाइट में सब टैक्सेशन पे करके और मेरे को मेरा फ्लैट भी मिल जाए। राइट, वैसा है, तो वो एक फैक्टर भी है। अंडरस्टूड। हाँ, बट कैश कंपोनेंट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है अभी। तो मतलब द पीपल हु आर बाइंग विद द इंटेंशन ऑफ लेट्स से इन्वेस्टमेंट पर्पस, मेरा एक ये भी इनकाउंटर हुआ था अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज गोइंग एंड मीटिंग द चैनल पार्टनर्स एंड ब्रोकर्स। तो मैं आई मेट अ जेंटलमैन एंड ही इज लाइक कि यार हमारे ऐसे ही होता है, एक प्लॉट है, हम उसमें 10 माले का बिल्डिंग बनाएंगे, हम एक इंडिविजुअल में नहीं खेलते हैं। ओके, सम पार्टी विल कम इन्वेस्टमेंट और वो ब्लैक में और इसमें करके मैनेज करके वो बोलेगा कि यार 5 फ्लोर मेरे, 5 फ्लैट भी नहीं, 5 फ्लोर मेरे, दूसरा आएगा 3 फ्लोर मेरे बोल के लेके जाएगा एंड देन इवेंचुअली फिर वो मेरे को बोलेगा कि यार एंड सो फोर्थ। तो ऐसे में कभी आपका ऐसा एनकाउंटर हुआ है क्या? कभी नहीं, ऐसा एनकाउंटर नहीं होने के लिए रीजन भी ऐसा है ना, वी वर्क विद कैटेगरी ए डेवलपर्स ओनली। मेक सेंस। ये जो आप बता रहे हो दिस हैपेंस, बट वो कैसा है ना, दिस इज समथिंग लाइजनिंग पार्ट। एक कंपनीज ऐसे भी होती है, एक ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोर बिजनेस इज नॉट रियल एस्टेट। राइट, वो पूरा लैंड खरीदेंगे, प्रॉपर्टी आपको बराबर प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, अभी उनके पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा नहीं है। राइट, तो फिर वो केसेस में जो आप बोल रहे हो ना, दैट हैपेंस, दैट प्रीवेल्स। ऐसे है कि इतना कैश है, हम आपको देते हैं, फिर रेट तोड़ता है डेवलपर भी, फिर अग्रीज टू नेगोशिएट हार्डकोर, क्योंकि सबको अपना पैसा लगा के काम करना है नहीं। करेक्ट। तो फिर वो केसेस में डेवलपर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट देन फिर वो कंपनी का कोर बिजनेस नहीं होता है। मेक सेंस। हाँ, देयर आर डेवलपर्स, आई वोंट नेम द डेवलपर्स, बट ऐसे भी डेवलपर्स रहे जिन्होंने बड़े बड़े लैंड्स खरीदे, प्रोजेक्ट्स बनाए एंड फिर लाइजनिंग पार्ट होने के बाद पर स्क्वायर फीट के हिसाब से किसी नए डेवलपर को सेल कर दिया प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंग। वैसे भी होता है। राइट, वैसे भी होता है। बट जो समझ में आ रहा है मुझे कि कैटेगरी ए जितने भी डेवलपर्स हैं वो वैसा नहीं, they have gone to अब वाइट वाला ही हो गया, वाइट वाला ही, which is a good thing. Yes, which is I would say it's a great thing for the country also. Yes, amazing, actually. सही। तो अच्छा, let's say कि I have 1000 crores to give you. I know कि ऐसा लगता है 1000 crores, 1000. I'm going to give you 1000 crores to start another line of business. Okay. Or there is a time machine which will take you back to when you were 10 years old. Okay. क्या आप 10 साल के थे, उधर लेके जाएगा, या फिर 1000 crores to start another line of business. Okay. अब ये दो में से what will you choose and why? मतलब normally people don't throw these questions. It randomly came to my head. I'm like यार ये पूछते। No, I won't go 10 years back. Okay, I won't go 10 years back. हाँ, अभी जो भी है फिर इसके आगे ही बात करेंगे। So let's sweeten the pot. Okay. All the knowledge that you have right now, okay, है ना, you are taken back in time when you were 10 years old. Okay. Let's say you can travel back and you can tell your younger self कि यार देख ऋषि ये कर, or else I give you 1000 crores to choose another line of business. Okay. Which one will you select? So apart from real estate, automobile is something fascinating for me. Interesting. So I would go for some second-hand cars market wherein we can. Okay. So that would be first car. Whoever wants to like cars 24 वैसे जो businesses चल रहे हैं. Got it. तो वो एक कार का venture में करना चाहूँगा. For sure. Interesting. So rather than going back and telling your 10-year-old self कि देख भाई ऐसा कर, तो शायद तो 1000 करोड़ से ज्यादा बना लेगा. You'd rather कि आज मिले. Actually ठीक है. That's very practical. कि आज मेरे हाथ में क्या है? आज मेरे हाथ में. Interesting point of view. सही है. So एक थोड़ा सा मतलब मार्केट में आपके हिसाब से विच आर द बेस्ट डेवलपर्स आउट देयर जो आपको लगता है कि हाँ यार ये लोग अच्छे से मतलब दे आर गुड विद देयर पेमेंट एथिक्स, गुड पे मास्टर्स है ना, एंड बहुत ज्यादा नहीं लटकाते हैं, प्लस इनके साथ में बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, सच ऐसे डेवलपर्स अभी मतलब रुस्तम जी हैं, लोधा, पिरामल टू अ गुड एक्सटेंट, राइट। ऐसे कुछ छोटे डेवलपर्स भी ऐसे नहीं है, मतलब कैटेगरी ए या मतलब आई एम नॉट एबल टू टेल कि वो कैटेगरी बी में है क्या, बट देन एक्मे वगैरह भी है, ये डेवलपर्स भी है, इवन दो दे आर नॉट दैट ह्यूज दैट बिग, बट पेमेंट्स आर ऑन टाइम, नाइस, दीस आर क्वाइट फ्यू डेवलपर्स जिसका पेमेंट्स आर टाइम। तो इनमें से अगर आपको एक पिक करना है फेवरेट इन कैटेगरी ए एंड वन इन कैटेगरी बी, हाँ, व्हिच वन विल यू सिलेक्ट? फेवरेट वुड बी रुस्तम जी एंड पिरामल।
नाइस। पे मास्टर्स एंड फिर लैडर्स आर आल्सो गुड। ओके हाँ ओके, तो फिर उस हिसाब से रुस्तम जी एंड पिरामल, आई सजेस्ट दैट। नाइस, इंटरेस्टिंग। ऋषि, यस 2014 से हाँ यू आर इन द बिजनेस, यस ठीक है, इट्स बीन गुड 8-9 years नाउ। यस तो आपने खुद से भी मतलब यू हैव ऑब्वियसली हैंडल्ड लॉट ऑफ क्लाइंट्स, यस राइट? अब इनकी बहुत सारी कहानियां होंगी। कहानियां दो टाइप की होती है, अच्छी कहानी होती है, एक बुरी कहानी होती है, राइट? बुरी से शुरू करते हैं पहले, कि ऐसा कोई क्लाइंट जिसने मतलब पूरा निचोड़ लिया कि यार ये कहानी मतलब दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कोई एक ऐसी कहानी जो आपको ध्यान आ रही हो? ऑनेस्टली शुभम देखो यार, जब तक क्लाइंट बुकिंग कर रहा है हाँ, वो कितना भी मेरे को परेशान करे, कितना भी कुछ करे, Right. वो बुकिंग कर रहा है तभी तक इट्स ऑल गुड स्टोरी, Absolutely. ऑल गुड स्टोरी। कोई क्लाइंट फिर जब कैंसिलेशन करता है, दैट्स द वर्स्ट थिंग। तो मतलब ओके, नो लेट मी स्टॉप यू देयर, दिस इज अ वेरी डिप्लोमैटिक आंसर, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर जिसे No, बोलते not हैं ना, ये। politically correct answer, but that's if you're asking me the worst experience जो yeah. existing, मेरा जो बुकिंग हुआ क्लाइंट कैंसिल कर रहा है, that's the worst thing। Interesting. बाकी तो क्लाइंट कितना भी परेशान करे यार, कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है 1 CR 2 CR आपके साथ इन्वेस्ट Right, कर रहा है, right. 3 CR को इन्वेस्ट, he has all the right यार, जितना मेरा माथा खराब करना है करे, Right, जो right. उसको करना है करे। ठीक है, हाँ बट फेयर इनफ। हाँ तो ऐसी कोई कहानी जिसमें हमने बुकिंग तो करी बुकिंग तो हाँ। लेकिन उतना ही आपको लगा कि यार क्रिंज, ऐसा कोई एक कहानी, मतलब ऑब्वियसली आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स। तो देयर इज दिस थिंग, एक क्लाइंट है जिसने बुकिंग किया है मेरे थ्रू, मेरे कलीग ने जाके, मेरे टीम ने जाके चेक कलेक्ट किया उसके ऑफिस से, सब थ्रू है, केस इज वेरी थ्रू। इंटरेस्टिंग। बट फिर वो एचओ गया है, डेवलपर के एचओ जाके उसने डिस्काउंटिंग करवाया हुआ है, एंड देन फिर वो अभी टसल चल रहा है। वो टसल चल रहा है। तो दैट्स द वर्स्ट थिंग, मतलब क्लाइंट को पूरा सर्विस देने के बाद, सब करने के बाद, एवरीथिंग, मतलब चेक पिकअप करवाने से सब करवाने के बाद डेवलपर फिर बोल रहा है, मतलब कुछ तो है चल रहा है अभी, मतलब विच इज अ वेरी क्लीन केस अकॉर्डिंग टू मी, पर वो बैठे कोई सामने बात करने को रेडी नहीं है। अंडरस्टूड। ना क्लाइंट रेडी है, ना क्लाइंट रेडी। मैंने बोला मैं क्लाइंट से क्यों बात करूंगा, व्हाई विल आई टॉक टू द क्लाइंट? क्लाइंट जब बुकिंग कर दिया, आपका टैगिंग प्रोसेस है, आप मेरे से बैठिए बात कीजिए, डिस्काउंट आपके एंड से हुआ है, वैलिड। सो दैट्स द वर्स्ट थिंग, मतलब वो मेरे करियर का मतलब एक, जो अगर आप मेरे को बोलोगे तो दैट्स द थिंग जो मैं अभी तक 2019 की बुकिंग है, बट अभी तक उसका फाइट चल रहा है। 2019 से अभी तक वो फाइट चल रही है अभी तक, वो 4 years। यस, वो क्रेडिट के लिए वो कंप्लीट क्रेडिट दे नहीं रहे। होली। हाँ, तो ये मतलब हाउ डू यू टैकल दिस यार? कुछ नहीं, अभी धीरे धीरे चल रहा है, फाइट चल रही है। ओके। हाँ, डेवलपर अभी तक कंप्लीटली ना भी नहीं बोला है ना, मतलब ये कुछ आर्बिट्रेशन में जाता है मैटर की, ये जिस आर्बिट्रेशन में एक चैनल पार्टनर क्या डेवलपर से क्या फाइट करेगा? वैलिड। मतलब यू अग्री ऑन दिस पार्ट, एक चैनल पार्टनर एक डेवलपर से क्या फाइट करेगा? नहीं, बिल्कुल वैलिड है। हाँ, तो वो मतलब एक 4-5 लाख 10 लाख के ब्रोकरेज के लिए कौन इतना आर्बिट्रेशन में जाएगा? मतलब यू नो, उससे या तो पैसा आपको खर्चा ही हो जाएगा, या तो फिर मेरे को खर्चा हो जाएगा। सही बात है। हाँ, तो जितना निकाल लो वैसा है, प्यार मोहब्बत से बैठ के। यस, जैसा है मिडवे निकाल के, यस, कोई मिडवे निकाल के, राइट, वैसे कुछ कर सकते हैं। ओके, वैलिड। कोई नहीं, जहाँ पे इतना बुरा होता है वहाँ पे अच्छा भी होता है, अच्छा भी, राइट। तो एक अच्छी कहानी, मतलब यार कि ये किया, किसी को घर दिलाया, कुछ ऐसा किया, सेंटिमेंटल वैल्यू जो आपकी कोई ऐसी है, कोई ऐसी याद है कि यार ये किया था, मतलब आज मैं घर पे जाके अच्छे से सोया हूँ और आज मुझे ये लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ लाइफ में एकदम सही पाथ पे हूँ। शुभ, स्टार्टिंग में यू टोल्ड मी दैट यू लुक वेरी टायर्ड, जस्ट स्टार्ट ऑफ विद, तो मैं एक्चुअली साइट पे ही था एंड आई डायरेक्टली केम फ्रॉम देयर, दोपहर से क्लाइंट के साथ ही था। सो दिस थिंग हैपेंड टुडे इटसेल्फ। तो एक क्लाइंट था, तो ही वाज रेडी टू पे व्हाट आई वाज आस्किंग, राइट। डेवलपर ने जो बोला प्राइस, ही वाज रेडी टू पे, बट देन व्हाट हैपेंड इज ये आज में कुछ हो सकता है क्या? He was trying to negotiate. इसने बोला आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। परफेक्ट। सो मेरे पास वो स्कोप था, जो उसको प्राइस दिया है उसमें बोल देता सर इससे ज्यादा नहीं होगा। सो आई स्पोक टू दी साइट हेड, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे जेन्युइन क्लाइंट है, इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा हिट ले लेता हूँ सर, उसमें कुछ तो करवा के दे देता हूँ। परफेक्ट। तो बोला ठीक है चलेगा। तो दिस इज द थिंग जो मेरा मतलब मेरे को बोलना था यहाँ पे, कि वो क्लाइंट देने को रेडी था व्हाटएवर आई वाज आस्किंग, बट देन मेरे को चाहिए था कि व्हेन ही गोज होम ना, थोड़ा एक हैप्पी फेस में जाए। हार्डकोर नेगोशिएट करने के बाद अगर उसको प्राइस नहीं मिल रही थी तो मेरे को ऐसे उसको नाराज करके नहीं भेजना था, बट दैट वाज द फाइनल प्राइस एंड ही वाज आल्सो रेडी टू पे। बट मैंने उसको बोल दिया नहीं सर करवा देता हूँ कुछ, एंड फिर उसको खुशी से भेज दिया। क्या बात है। सी, यही मैं बता रहा हूँ, हम जो ये ब्रोकर प्रेन्योर्स करके आपके सामने ला रहे हैं ना, ये ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं साइट पे, खड़े हैं दोपहर से लेकर रात तक,
ट्रस्ट में हमें शूट कर रहे हैं, रात के 10 बजे शूट शुरू हुआ है ठीक है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली आप लोग कैमरा के सामने कोई नहीं बताता, बट दैट्स अ फैक्ट, हार्ड फैक्ट है, एंड रिस्पेक्ट, एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट। थैंक यू अमेजिंग ऋषि, आई लव्ड द एंटायर कॉन्वर्सेशन, वेरी ऑनेस्टली बहुत मजा आता है मुझे लोगों से मिलके। मतलब आई होप यू वर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल ड्यूरिंग द एंटायर कॉन्वर्सेशन। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लेट्स टेक दिस एज वन ऑफ दोस अनवाइंडिंग सेशंस, in a way drink session without the drinks. Correct. So it was exactly that. Yes. I had so much fun and so much to learn and so much to know. बहुत मजा आया. Thank you so much Rishi for taking the time out and doing this with us. Thank you Shubham. Amazing. Guys, अगले एपिसोड में और नई कहानी और नए ब्रोकन नॉट्स के साथ आपको मिलेंगे. Stay tuned.